मरहबा लाइफ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत, वेलकम, मरहबा, खुश-आमदीद है। आज मैं जो आप रिश्ते वो जो बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी बातें बताऊँगा, जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब साथ हो रहा है और क्यों हो रहा है उसकी कई वजह है। समझ गए ना? और उसका थोड़ा-सा मैं एक मशवरे के तौर पे बताऊँगा कि आपको क्या चीज़ें लेनी, क्या यूज़ करनी है, जिससे काफ़ी हद तक आप इससे बच सकते हैं। समझ गए ना? या इसकी वजह से हो या किसी और वजह से भी हो। ये एक ऐसी हर्ब है, ये ऐसी जड़ी है जो हमारी बॉडी की सर के बालों से लेके पैर के नाखूनों तक में जितनी भी सेल्स हैं, सबके अंदर की गंदगी को सफाई तो करती है और रीजनरेशन भी करती है, स्कैनिंग भी करती है और साथ-साथ में हमारी जितनी भी ब्लॉकेज वगैरह है या केमिकल वाली पदार्थ बॉडी में पहुँच गया है, उन सबको भी ये साफ करके निकालती है। उसका नाम है गैनोडर्मा ल्यूसिडम, 6 इन 1 गैनोडर्मा लाल मशरूम जिसे भी बोलते हैं आप। और ये डीएक्सन कंपनी के पास ही है ओनली 6 इन 1 रेड मशरूम, समझ गए ना? और ये 6 को मिला के एक बनाया गया है और इसकी बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। अ, सबसे मस्त तो डायरेक्ट इनकी कैप्सूल आती है, 2 प्रकार की। एक ऊपर वाला फल होता है कड़वा, एक जड़ वाला हिस्सा होता है, जो मीठापन पे लगता है। दोनों ही एक साथ खाएँ, जिससे कि बॉडी से टॉक्सिन वगैरह सब सफाई करके जो यानी घर के मकान की सफाई-वफाई मुरम्मत करते हैं, सफाई करके जो कच्चे कुछ टूट-फूट हो जाती है, उसकी मुरम्मत भी साथ-साथ में कर देती है गैनोडर्मा की नीचे वाली पार्ट्स, समझ गए ना? तो आजकल जो आए दिन देखते होंगे कि लोगों को हार्ट अटैक जल्दी से हो जाता है, ब्रेन में खून जम जाने की वजह से या हार्ट में खून जम जाने जो कि हालाँकि जितने भी ये अभी टीका लगवाए लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, किसी ने रिसर्च पेपर को नहीं पढ़ा, बहुत कम। उसमें साफ लिखा हुआ था क्लाउड मतलब खून को जमा सकती है ये और लोगों ने खूब डर के मारे खूब लगवाया दबा के 3-3 बार 4-4 बार लगवाया, डर की वजह से कि हमें ना हो जाए और बहुत सारे लोगों ने मना भी किया, बहुत सारे लोगों ने मना भी किया कि भाई मत लगवाओ, आगे इसका बहुत ज़्यादा खतरनाक परिणाम नतीजा निकलेगा। मगर कुछ लोगों ने कहा कहाँ कुछ हुआ, मेरे से भी बोला बहुत सारे लोगों ने, अरे वो पहले होता था, पावरफुल ज़्यादा था इसीलिए, लगाते ही इंसान गिर जाता था और कितने बहुत सारे एक बहुत बड़े अल्लाह वाले मौलाना साहब का भी इंतकाल इसी में हो गया, बिहार का है। तो देखिए, जो वैक्सीन है, इस पे क्या है, इस पे रिसर्च 100% तो हुआ ही नहीं है। लोगों पे इमरजेंसी यूज़ कर दिया, ट्राई के लिए, इमरजेंसी के लिए और हमको लेब बना दिया गया। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कहा मैं तो लगवाऊँगा ही नहीं। मगर कुछ लोग इंसान के ही इंसान दुश्मन निकले, यहाँ काम करने नहीं देंगे, यहाँ घुसने नहीं देंगे जब तक वैक्सीन नहीं लगवाओगे, है ना? मतलब वो भी उसी की बातों को रट लिए। अब वैक्सीन के बगैर ट्रेन में नहीं, वैक्सीन वैक्सीन के बगैर हवाई जहाज़ में नहीं, विदेश नहीं, मतलब ऐसा लगा दिया। क्यों? किसी को पता ही नहीं था। सबको पता था इस बारे में कि अभी रिसर्च पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, फिर भी लगाए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती। जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है, किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। भारत सरकार ने भी बोल रखे हैं, किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से लगवाएँ, मगर ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। ऊपर से नहीं आया, पर इनसे ये करवा रहे हैं, क्योंकि लिखत में ऑर्डर आता नहीं था, बातों से प्रेशर आता था। तो इसीलिए क्या करते थे लोग, मजबूरन लगवाते थे। बहुतों ने नहीं लगवाए। अब जिन-जिन लोगों ने लगवाए हैं, उनको ज़्यादा हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आपको आए दिन सामने आते होंगे। हट्टे-कट्टे इंसान होते हुए भी, चलते-चलते, नाचते-नाचते, है ना? काम करते-करते, ज़ीने पे चढ़ते-चढ़ते ही हार्ट अटैक और वो मर जाते हैं। तो पहले ही साइंटिस्ट ने कुछ लोगों ने बोला था, अच्छे-अच्छे डॉक्टरों ने, कि भाई जिन-जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाया है ना, इसका नतीजा 2 साल के अंदर में बहुत खतरनाक होने वाला है। वो अब दिखने लगा है। जिस मुल्क ने ज़्यादा वैक्सीन लगवाया है, हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। आए दिन आप न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे और हार्ट अटैक होने का और भी कई कारण हैं। मिसाल के तौर पे आपके जो खान-पान में कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, फॉर्च्यून ऑयल, क्या-क्या ऑयल खाते हैं। ऑयल की तो बॉडी की ज़रूरत ही नहीं है। नेचुरल चीज़ें खाओ, उसके अंदर ही ऑयल ऑलरेडी ईश्वर ने अल्लाह ताला ने रख रखा है। समझ गए ना? इसलिए उबले हुए खाने खाने वाले स्वस्थ रहते हैं, पेट सही रहता है उनका हर चीज़। अगर आपको ऑयल ही खाना है, बॉडी को ऑयल ही देनी है, तो आप असली शुद्ध घी खा लो। असली शुद्ध घी या असली शुद्ध सरसों का तेल, समझे ना? शुद्ध बादाम का तेल, शुद्ध तिल का तेल, मूँगफली का तेल, ओरिजिनल, ये सब खा लो, वो भी हल्का, ना की मिकदार में। मगर मालिश ज़्यादा-ज़्यादा करो बॉडी में। एक जगह मैं बताता हूँ जो आपको हर रोज़ तेल डालनी चाहिए, टुन्नी में, मतलब नाफ नाफ जो होता है ना, वहाँ पे डालना चाहिए। उससे पूरी बॉडी को तेल पहुँचती है और ज़्यादा तेल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए अलग से तेल ना खाएँ। एक तो पहला वजह ये भी हो सकता है, हार्ट अटैक का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये बताओ, वैक्सीन आने से पहले क्या हार्ट अटैक नहीं होता था? हाँ, आता था लोगों को हार्ट अटैक, समझ गए ना? तो क्या वजह फिर?
वही खान-पान वाली, फैट फैटी चीज़ें खाना, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाना, खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जम जाता है, जिससे हार्ट अटैक का समस्या होने लग जाता है, वगैरह-वगैरह। कब्ज़ के भी बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, कब्ज़ से भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो इसीलिए आपको मैं एक मशवरा देता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक हमारी तरफ से राय है इंटरनेट से लिए हुए, गिलोय, गिलोय के बारे में बताया है कि अगर आप गिलोय का डीएक्सन कंपनी का हमारे पास है, इसका लिखा हुआ भी है, इन सब चीज़ों में बहुत फ़ायदेमंद है। कब्ज़ में, कुष्ठ रोग, पीलिया, एसिडिटी, एनीमिनिया एनीमिया, बवासीर और यूरिन इन्फेक्शन, पाचन क्रिया, डायबिटीज़, डेंगू, मलेरिया, गठिया, एड्स, जोड़ों का दर्द, सफ़ेद दाग, उच्च रक्तचाप, आँखों की रोशनी, अस्थमा में बेजोड़, रोग प्रतिरोधक क्षमता और भी बहुत सारे फ़ायदे आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। ये इंटरनेट के फ़ायदे हैं लिए हुए, ठीक है ना? तो किसी डॉक्टर से ही मिलके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए, एलोपैथिक दवाइयाँ यूज़ करनी चाहिए, मेडिसिन, होम्योपैथिक भी, कोई भी चीज़ यूज़ करें तो डॉक्टर से राय-मशवरा से, वो भी डॉक्टर लूटने वाला ना हो, हमदर्द वाला अच्छे हो, उससे। सरकारी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होम्योपैथिक होते हैं या फिर एलोपैथिक के होते हैं या आयुर्वेदिक होते हैं, इनको पैसों से मतलब तो होता नहीं। इसलिए ये हम ज़्यादा मशवरा देते हैं सरकारी हॉस्पिटल में जाओ। प्राइवेट में बहुत ही कम मिलेंगे आपको हमदर्द, वरना सब लूटने वाला ही आपको मिलेंगे। जैसे कोर्ट कचहरी में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, चंबल घाटी का डाकू, जो काले कोट में होते हैं आजकल, लूटने वाले बैठे होते हैं। कुछ लोग उसमें अच्छे भी होते हैं, लोगों की भलाई करते हैं। ऐसे हॉस्पिटल में भी कुछ लोग डॉक्टर ये सफ़ेद कपड़े पहन के चंबल घाटी का डाकू बन के लूटने के लिए बैठे हुए हैं। इंसान को इंसान ही नहीं समझते, पर कुछ लोग उसमें अच्छे भी होते हैं। ये परखना है आपको, सतर्क रहना अपने आप को, वरना आपको गैस से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बता देंगे आपको हार्ट अटैक होने वाला है। इसलिए जल्दी-जल्दी आप रिश्तेदारों को फ़ोन करो, याद करो, आप घर तक नहीं पहुँच सकते, ऐसे डरा देते हैं और पैसे जल्दी-जल्दी भरवाते हैं, कितना पैसा जमा करो और मँगाओ, ये वो करके फिर उसको छल्ला लगा देते हैं। बीमार था नहीं बेचारा, बीमार बना दिया। तो हार्ट वाले जो डॉक्टर होते हैं बद सँभल कर बात करनी चाहिए। अगर आपको कब्ज़ गैस से कुछ ऐसा-वैसा हो रहा है, तो पहले यहीं से ऋषिकेनो टी पीजिए, 2 इन 1 कॉफ़ी पीजिए, है ना? और हमारे पास एक चूरन आता है, मरहबा लाइफ चूरन, बहुत ही बेहतरीन है कब्ज़ गैस में, खट्टा डकार में, बदहज़मी में, है ना? कब्ज़ लेटिन खुलासा ना होने में बहुत अच्छा काम करता है। ये भी मँगा के आप खा सकते हो। तो पहले इन सब चीज़ों से अपना हल करना चाहिए, इलाज करना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा समस्या प्रॉब्लम आ जाए तब अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, हार्ट वाले को, ओके? तो आजकल हार्ट अटैक जो ज़्यादा क्यों हो रहा है, कि कई वजह हैं। एक वजह तो वैक्सीन भी आ गया है। कुछ दिनों में आपको पता भी चल जाएगा, रिसर्च पेपर आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जिस जिस कंपनी ने रिसर्च किया है वैक्सीन के ऊपर, पूरा तो किया नहीं, ट्रायल में ही इमरजेंसी में कर दिया। और उसी ट्रायल में उसमें लिखा भी है कि इससे खून का थोके बनता है, अगर ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाए। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं वैक्सीन का रिसर्च पेपर, और वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि क्या-क्या उसका रिसर्च में बताया गया है। तो उसी में आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, उस पे ध्यान ही नहीं देते कुछ लोग, समझे ना? तो जिसने लगवा लिया है, अब क्या करें? तो मेरे पास है डीएक्सन कंपनी का आरजीजीएल, नोनी जूस, ये 3 चीज़ें आप 3 महीने लगातार यूज़ कर लें, समझ गए ना? 5 आरजी, 5 जीएल, 2 ढक्कन नोनी जूस। इसको 3 टाइम में पीना है, हाफ-हाफ करके, 3 बार में। तो इस तरीके से आपके अंदर जो वैक्सीन की शक्ल में जो केमिकल पहुँचा है, जो आगे चल के नुकसान कभी भी पहुँचा सकता है, तो उनकी सफाई वगैरह में बहुत अच्छा काम करेगा ये। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? आप ट्राई कर सकते हो ये, क्योंकि सेल्स के अंदर से भी जहरीले पदार्थ, टॉक्सिन को निकाल सकती है गैनोडर्मा लियोसिडम 6 इन 1 मशरूम। तो ये सब क्या है? मगर आप लगातार यूज़ करो और पूरी ज़िंदगी आपको अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हो, और अच्छी अच्छी बात है। मगर नोनी जूस या फिर नोनी जी, अ, 2 या 3 महीने तक इस्तेमाल करके आप छोड़ सकते हैं, क्यों महँगा बहुत आता है। और आरजीजीएल, 1 आरजी 1 जीएल गैनोडर्मा का कैप्सूल होता है, आप पूरी ज़िंदगी खा सकते हो, ताकि आपकी बॉडी में जो भी गंदगी आती रहे, सफाई होती रहे। और शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे, जब आप यूज़ करेंगे तो उसका ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, समझ गए ना? क्योंकि ये कैसे-कैसे काम करता है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, नहीं जानेंगे तो आप डर जाएँगे। तो इसके लिए आपको गूगल पे, यूट्यूब पे डालिए कि गैनोडर्मा लियोसिडम खाने के बाद कैसा रिएक्शन करता है, क्या इसका एनिमल रिफ्लेक्शन आता है या साइड इफ़ेक्ट आता है, कैसे काम करता है, सब ऑलरेडी गूगल पे, यूट्यूब पर वीडियो के उसमें लिखा हुआ है, रिसर्च पेपर के शक्ल में पड़ा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ एक राय और मशवरा दे रहा हूँ कि इस तरीके से बहुतों ने खाया है, मैंने खुद इस्तेमाल किया है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, मैंने इसको खुद इस्तेमाल किया है, मुझे फ़ायदा हुआ है। इसलिए अपनी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ कि
इस तरीके से। और रह गई बात वैक्सीन की बात, तो जिन-जिन लोगों ने लगवाया है ख़ास करके, तो जितनी जल्दी हो सके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, ताकि मैं उसको बताऊँ कैसे-कैसे इसे खाना है। तो बाकी अल्लाह ताला का हुक्म होता है, क्या हुक्म होता है? कब इंसान किस हाल में मौत आ जाए, कुछ नहीं कर सकते। मगर अल्लाह ताला ने ईश्वर ने हम सबको अकल, दिमाग दिया है कि अपनी अकल दिमाग से भी आप कुछ चीज़ें, नुकसान वाली चीज़ें समझ के नहीं खाएँगे, कुछ चीज़ें फ़ायदेमंद होती है उसको खाना चाहिए। हमें अकल दिया है कि हमें छत से कूदना नहीं चाहिए, ज़हर नहीं पीनी चाहिए, है ना? खुदकुशी नहीं करनी चाहिए, इस्लाम में हराम है। तो ये खुदकुशी सिर्फ़ अपनी जान देने के लिए कूदने वाला और रस्सी का फंदा लगाने वाला खुदकुशी हराम नहीं है, बल्कि हमें उन चीज़ों से भी परहेज़ करनी है जिन चीज़ों से हमें नुकसान है, तकलीफ़ पहुँचेंगे, उन चीज़ों से भी परहेज़ करना चाहिए। और हमें मालूम है इनसे नुकसान हो सकता है ना? तो फिर भी हम ले रहे हैं, तो ये एक तरह का आप खुदकुशी कर रहे हो, जो कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है। तो इसलिए आप लोगों को समझकर, सोच समझ कर काम करना चाहिए, वही चीज़ें खानी चाहिए जो फ़ायदेमंद हो। अब जैसे एल्यूमीनियम के बर्तन में नुकसान होता है, खाने में जो प्रोटीन, विटामिन सब खत्म हो जाता है, कचरा बचता है, लोग फिर भी यूज़ करते हैं, तभी तो आज कमज़ोर हैं। कमज़ोर करने ही के लिए तो एल्यूमीनियम के बर्तन को यूज़ कराया गया जेल में पहले, और आज घर में शौक से यूज़ करते हैं। आज बताया जाता है तो मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हेल्थ के बारे में इसने कुछ पढ़ा ही नहीं, ना पढ़ाया गया है, समझ गए ना? तो इसलिए सब कोई अपने पेट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए एक-दूसरे को बताते हैं, मशवरा देते हैं। कोई अगर उल्टा उसको बताएगा कि भाई मिट्टी के बर्तन यूज़ करो, तो अरे कौन करता है मिट्टी के बर्तन आजकल? हुँ, मगर वही बीमार वाले में करेंगे, बीमार होंगे, बाद में कल वो ठिकाने आएँगे। तो हमारे भारत में आगे की नहीं सोचते, बाद में सोचेंगे। अभी जो होगा लाओ भाई, जो भी बना लेकर आ जाओ, कच्चा-पक्का, बासी, कुछ भी हो, है ना? जो आगे का सोच के चलता है वही मुल्क, वही घर, वही इंसान तरक्की करता है। इस्लाम में बोला गया आगे सोच के चलो, मतलब मरने के बाद क्या होगा, पहले सोच लो। इसी तरीके से 1 साल में भी क्या-क्या करने वाले हो पहले सोच लो। यानी हर चीज़ के बारे में एक सोच कर चलने के लिए बोला है। एक निज़ाम, क्यों निज़ाम बनाया है ना? तो अल्लाह ताला ने आगे सोचा, हम लोगों के लिए एक संविधान कानून लागू किया कुरान शरीफ, आगे तक के लिए, क़यामत तक के लिए। क्यों सोचा आगे तक की? इसकी वजह क्या है? रमज़ान शरीफ में जो एक रात होती है, शब बारात, है ना? शब कदर, या शब बारात में हलवा वाला जो हलवा बनाते हैं लोग 15 शाबान को, 1 साल का पूरा सब चीज़ क्यों लिख दिया जाता है? इन सब बातों से ये पता चलता है कि आगे की सोच समझ कर हमें कदम बढ़ानी चाहिए। जो इनकम आए, पैसे आए, सारा खत्म, यूज़ मत कर दो। गरीबों को भी मत पूरा दे दो, खुद खर्च भी मत कर दो, कुछ बचा के रखो। आगे के लिए क्यों सोचा गया? तो जो आगे का सोचता है वो बहुत आगे तक चलता है। जो पीछे का सोचता है वो पीछे रह जाता है। इसलिए कैसे आपको सेहतमंद रहनी है ना? वो चीज़ें आप आपको ध्यान देनी है। तो अगर आपको डीएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट पे यकीन भरोसा है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और मँगाने का तरीका तो बहुत सारे हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए, मैं बताऊँगा कैसे-कैसे आपको मँगाना है। और मैं किसी वैक्सीन के विरोध वगैरह-वगैरह नहीं हूँ, जिसने लगवा लिया है, हाँ, वो अच्छा ही सोच के लगवाया है। अब उसके बॉडी में अगर कोई ऐसी-वैसी असर आ जाए, तो वो उनकी खुद की और वैक्सीन कंपनी वालों की है गलती, और लेने वालों की भी गलती है। और नहीं हुआ, अल्लाह ने बचा लिया, हाँ, तो फिर वेरी गुड, मगर आज भी वैक्सीन लगाए जाते हैं। तो हमें अकल दिया अल्लाह ताला ने, तो अकल से सोच समझ कर हमें हर काम करनी चाहिए। ठीक है? थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने के लिए।